नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जल झूलनी ग्यारस। जानिए महत्व, पौराणिक कथा, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तनी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार कान्हा के जन्म के बाद यशोदा माता ने इसी दिन का उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। जल झूलनी या परिवर्तनी एकादशी, इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जल झूलनी एकादशी व्रत की कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसके अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः वामन रूप धारण करने के 5 अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है, अतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। जल झूलनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन डोल ग्यारस होने के कारण भगवान विष्णु एवं बाल रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प ले।
परिवर्तनी एकादशी की पूजा आरंभ करें। भगवान श्री विष्णु तथा कान्हा को पंचामृत गंगा जल से स्नान करवाकर कुमकुम लगाएं। श्री हरि अर्थात कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से पूजन करें। फिर पीली वस्तुओं से पूजन करें। पूजन करते समय पीले पुष्प, तुलसी, मौसमी फल और तिल का उपयोग करें। एकादशी तथा वामन अवतारों की कथा सुनने अथवा पढ़े। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु तथा कान्हा की स्तुति करें। इस दिन विष्णु के अवतार वामन देव का भी पूजन करें। इस दिन रतजग्गा या रात्रि जागरण करते हुए श्री विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करें। अगले दिन पुनः भगवान का इसी तरह पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दान दें। अब व्रत का समापन करें। फिर द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। मंत्र: क्रीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तुलसी की माला से कम 108 बार एक माला या अधिक से अधिक जाप करें। इस तरह भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन तथा व्रत उपवास करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन होने की मान्यता है। इस जल झूलने या पार्श्व एकादशी व्रत से व्रतधारी भगवान के समीप आ जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।